जैसे पानी आ जाए ना तो थोड़ा साइड हो जाए। उनको कहा भी गया, उनको कहा भी गया कि आप साइड हो जाओ, इस दरवाजे का क्या है, उनको बताया। उसमें से एक बंदे ने कहा कि हाँ, इस दरवाजे लाइती राहुल आपका नाम भाई? मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। बलजिंदर जी, जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी टीमें हैं और कौन कौन मिलकर इसको ऑपरेशन को चलाते हैं? ये जॉइंट अभियान है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल जो पुलिस और दूसरे जो सिविलियन कुछ जो हैं उनके साथ मिलकर ये किया जा रहा है। इसमें एक टीम एनडीआरएफ की है, 2 टीमें एसडीआरएफ की। अभी तक जो एक्सपर्ट अगर हम रेस्क्यूअर्स की बात करें तो लगी नहीं है। कितनी डेड बॉडीज रिकवर की है अभी तक? डेड बॉडी 2 कल रिकवर हुई थी, जो मेरे को जानकारी मिली। एक हमने आपने देखा होगा अभी रिकवर की है, तो 3 डेड बॉडीज़ अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। तो कितनी बताई गई थी कि कितने लोग मिसिंग हैं? मिसिंग अभी भी अगर देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो फिगर दिया गया है उसमें 6 मिसिंग थी, उसमें से 1 अभी मिल गई है। तो अगर हम वही मान के चलें 6 मिसिंग है तो अभी भी 5। कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं सर? ये बहुत एक तो जो एरिया है बहुत दुर्गम है, यहाँ से डिज़ास्टर साइट तक पहुँचना भी एक चुनौती है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग खुद आए हो तो आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो कितना दुर्गम है। और मौसम अलग से वो अलग है, मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। इसमें थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, बारिश हो जाती है, खतरा भरा है, जोखिम भरा ये है, उनके लिए कितना जोखिम भरा रहता है और क्या उनके लिए दिशा निर्देश रहते हैं? हमारा देखिए, हमारा तो ये काम है और हमारी तरफ से दिशा निर्देश यही रहते हैं कि आपने अपना बेस्ट देना है। जिनके भी अगर कोई घर वाले अगर नहीं मिल रहे तो उनको जितना हो सके तो उनका जो डेड बॉडीज़ अगर है तो उनको ढूंढ के दी जाए। जहाँ तक हमारे अपनी सेफ्टी का ख्याल है तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम रेस्क्यू के दौरान अगर किसी रोकना भी पड़े, अगर हालात ऐसे आते हैं तो ट्रेनिंग में बिल्कुल बताया गया भी अपने आप को सेफ्टी रखनी है। अपनी सेफ्टी को रखते हुए ही आगे का रेस्क्यू अभियान करना। अगर किसी की ज़िंदगी सामने नज़र आ रही है, अभी डेंजर में नहीं है तो। कितने जवान आपके यहाँ? एक टीम लगी हुई है पूरी, एक टीम में हमारे 30 से 35 जवान हैं। जो स्थिति थी, जो मिसिंग थी, क्या थी मिसिंग, कितने की रिकवरी की गई और क्या स्थिति है अभी? ओके, पिछले कल दोपहर बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डेड बॉडी मनुनी खड्ड में देखी गई है और उसकी वीडियो भी हमारे पास आई थी। हमने अपने रेस्क्यू टीम को भेजा था और रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज़ पाई गई थी। उसके उपरांत देर शाम कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि पार प्रोजेक्ट के 15 से 20 मज़दूर जो हैं वो गायब हैं। और उसके बाद हमने अपनी एसडीआरएफ की टीम्स,
अपना ज़िला प्रशासन की ओर से हमने अपने SHO साहब को तैनात किया मौके पर। SDM साहब, DC साहब भी मौके पर थे। रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि 6 लोग इस समय मिसिंग हैं और एक व्यक्ति जो है वो जंगल की तरफ भागा है। अर्ली मॉर्निंग जो जंगल की तरफ व्यक्ति गया था उसके लिए SDRF की एक टीम और साथ में NDRF के लोग भी गए थे और वो सुरक्षित निकाला गया है। अभी इस समय तक मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ 6 मिसिंग 2 डेड बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड और उनकी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। और एक टीम हमारी अभी ऊपर प्रोजेक्ट साइट से भी ऊपर गई हुई है ये चेक करने कि कोई व्यक्ति वहाँ पे लाइव या डेड तो नहीं है। मैम लेटेस्ट अपडेट यही है कि 2 ही बॉडीज जो वो फाउंड की जी, है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यही है। आप किसी भी तरह की अफवाहों पे भरोसा ना करें। टोटल नंबर ऑफ बॉडीज़ क्या हो गई अभी तक? इस समय तक टोटल नंबर ऑफ बॉडीज़ पिछले कल 2 और आज की 2 यानी कि कुल मिलाकर 4 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। एक अलाइव वापस तो आया मिसिंग है। का क्या अनुमान है? कितने लोग थे मैडम ऊपर ये सारे? हमारी तरफ से 6 मिसिंग पाए गए हैं क्योंकि पिछले कल शाम को हमने जितने लेबरर्स थे उनका हेड काउंट किया गया है, जितने ठेकेदार थे उन सबका हेड काउंट किया गया है। आज जितने ठेकेदार थे वो सारे SHO साहब के कार्यालय भी आए थे इसी विषय में, इंक्लूडिंग लाइव पर्सन जो कि जिसको फाउंड करके लेके आए हैं। 6 मिसिंग प्लस 1 हु वाज फाउंड इन दी फॉरेस्ट, और जो टोटल 7। हाँ जी, 2 डेड बॉडी जो found वो हुई है, पिछले कल वो का अलग से ही अलग है। डाटा वो है। अलग हाँ से, जी, मतलब अभी भी 6 मिसिंग हैं। अभी 4 मिसिंग चार है। अभी 4 मिसिंग, जी। 2 डेड बॉडी उन्हीं में इसके से। अलावा अगर बात की जाए इसे बादल फटने का कारण माना जा रहा है या तेज़ बारिश माना जा रहा है? देखिए, ये चीज़ें तो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ही जानकारी के रूप में आएगी। जिस प्रकार से पानी का तीव्र बहाव था और पूर्व में हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, तो हम यही कह सकते हैं कि अधिक बरसात हुई है जिस कारण से ये नुकसान मैम हुआ है। रेस्क्यू में क्या कुछ तकलीफें आ रही हैं, क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं और किस तरह से और तेज़ी से रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है? जी, सबसे बड़ी रुकावट बरसात है जिसका दंश आप सब और हम भी झेल रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रुकावट नहीं है। नहीं, तेजी में क्या की जा रही है रेस्क्यू करने में? और क्या देखिए, कुछ एडवांस में हमारी टीम्स ऑलरेडी गई हैं। मौसम यदि बारिश रुक जाती है तो हम ड्रोन्स को भी यूटिलाइज। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? लवली। लवली जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चंबा का। क्या हुआ था कल दोपहर? कल कैंप में हाँ, कैंप में ये हुआ था कि वहाँ ऊपर से पानी आ रहा था, बहुत तेज आया था पानी। हम ऊपर जंगल को भागे थे अच्छा। और तो मैं जो भागा था तो किसी को नहीं मिला, मैं जो नीचे रह गए वो रह गए नीचे ही। अच्छा। और हम 5 लोग थे, 5 लोग भाग गए और 13 लोग थे कैंप में। हम 13 लोग से जो रह गए वो बह गए। कौन से ठेकेदार के पास थे आप? उनका नाम तो बताया था पर मालूम नहीं मेरे को सर। अच्छा, तो कैसे पूरी रात कैसे गुजारी आपने? सर मैं वो तो रात को ऊपर जंगल में था, ऐसे ही क्या बोलो, सो गए थे वैसे ही ऊपर। भूख लगी थी? भूख तो लगी थी, खाने को कुछ नहीं था, मैंने क्या खाना था। फिर क्या, उसके बाद सुबह में 8 बजे उठा और आगे और नीचे इनको नाले में मिला हूँ मैं। नीचे आ रहे थे तुम? नीचे आ रहा था मैं। तो कोई खाना वाना खाया भी आपने? खाना तो नहीं खाया, बिस्किट वगैरह खाए, चाय पिए और कुछ नहीं। और सर धन्यवाद। ठीक है।